खालिस्तानी ग्रुप ने खुद इंडिया के हाई कमिश्नर पर टारगेट मार्क लगाकर धमकी दे दी है। वैंकूवर में इंडियन कॉन्सुलेट को घेरने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, यूएस बेस्ड प्रो खालिस्तान आउटफिट 6 फॉर जस्टिस एसएफजे ने थर्सडे को वैंकूवर के इंडियन कॉन्सुलेट को घेरने की धमकी दी है। उन्होंने एक पोस्टर रिलीज किया जिसमें इंडिया के नए हाई कमिश्नर टू कनाडा दिनेश पटनायक के चेहरे पर टारगेट मार्क बनाया गया है। यह बात नेचुरली ही सिक्योरिटी कंसर्न्स को बढ़ा देती है। एसएफजे का कहना है कि कैनेडियन सॉइल पर जो इंडियन कॉन्सुलेट्स हैं वो उनके हिसाब से स्पाई नेटवर्क और सर्विलांस चला रहे हैं खालिस्तानी सपोर्टर्स के खिलाफ। और उन्होंने याद दिलाया जस्टिन ट्रूडो का वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो 2023 में दिया गया था, जिसमें कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन में इंडियन एजेंट्स का हाथ हो सकता है। अब 2 साल बाद भी यह ग्रुप कह रहा है कि इंटिमिडेशन कंटिन्यू हो रही है। एसएफजे ने यह भी क्लेम किया कि उनके एक्टिविस्ट्स के खिलाफ थ्रेट इतना बड़ा है कि आरसीएमपी को उनके नए लीडर इंद्रजीत सिंह गोसल को विटनेस प्रोटेक्शन देना पड़ा। निज्जर के बाद गोसल ने खालिस्तान रेफरेंडम कैंपेन हैंडल किया है। अब उनका कहना है कि इंडियन कॉन्सुलेट्स को इस सो कॉल्ड इंटिमिडेशन के लिए अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए। यह सब तब आ रहा है जब कनाडा की अपनी एक इंटरनल गवर्नमेंट रिपोर्ट ने एडमिट किया है कि एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानी नेटवर्क्स वहां एक्टिव हैं। इस रिपोर्ट में नाम आए हैं बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन ISYF के, जो दोनों ही कनाडा के क्रिमिनल कोड के हिसाब से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन ग्रुप्स को अब भी फंडिंग मिलती है कनाडा के ही इंडिविजुअल्स और नेटवर्क्स से, और नए बैनर्स के अंडर जैसे SFJ यह मूवमेंट चलती जा रही है। यह धमकी इंडिया कनाडा के ऑलरेडी टेंस रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रेन कर रही है। अब जब दोनों कंट्रीज डिप्लोमैटिक टाइज रिज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म का शैडो फिर से सामने आ गया है। यह थी एक बड़ी अपडेट खालिस्तान इश्यू पर। और अगर आपको चाहिए ऐसी लेटेस्ट, पावरफुल और ऑथेंटिक न्यूज अपडेट्स तो तुरंत सब्सक्राइब करो न्यूसेंस AE।